घर और किचन के काम हमें रोज़ ही करने होते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएं तो हमारा काम बेहद आसान हो जाता है और घंटों काम मिनटों में हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, जब हम कोई सामान लाते हैं तो किसी किसी पैक में इस तरीके का ढक्कन लगा हुआ होता है और इसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा यूज़ है। देखिए, इस तरीके से जो झुमके वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े, उनमें इस तरीके से पेच लगता है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, वो लटका लटका सा दिखता है और कान का जो होल होता है ना, वो भी बड़ा होने का काफ़ी डर रहता है। तो इस तरीके से, वैसे तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है बहुत ही कम दाम पे, लेकिन अगर इसे हम फ्री में घर पे बना लें तो दिक्कत ही क्या है। तो ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले इसके ऊपर का साइड जो साइड में है, इसे हम काट देंगे क्योंकि ये काफ़ी मोटा है और हमें इसका काम भी नहीं है। और यहाँ पर इसको मैं 2 टुकड़े में कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें 4 बना सकते हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ पे पहले मैं इसको काट करके इस तरीके से राउंड शेप दे लूँगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो जितना फिनिशिंग के साथ आप देंगे ना, उतना बढ़िया ये बनेगा। अब यहाँ पे इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट था इसका, इसका भी मैं ऐसे ही राउंड राउंड सा शेप बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसको भी काट के तैयार कर लिया और ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं सेट कर लूँगी भी काट करके। अब इसमें हमें क्या करना है ना, होल करना है। तो होल इसमें थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि और जो इयररिंग्स होती हैं उनका छोटा छोटा सा होल होता है, लेकिन जो झुमके वगैरह होते हैं ना, उनके जो होल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब जो उसकी डंठी होती है ना, कानों में जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। अब जब आप झुमके वगैरह पहनेंगे तो ना ही वो लटका दिखेगा और ना ही ढीला रहेगा और कान में जो इचिंग वगैरह होती है वो भी नहीं होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी को ना इस तरीके से टी शर्ट वगैरह प्रेस करनी पड़ती है और आपने देखा होगा टी शर्ट पे कई बार कुछ लिखा हुआ होता है, कोई स्टिकर लगा हुआ होता है या फिर कोई कढ़ाई वगैरह होती है, तो जिससे कि कई बार प्रेस में फंस के वो धागे टूट जाते हैं, या फिर ये प्लास्टिक वगैरह से जो पेंट होता है, जो रबर पेंट से लिखा हुआ होता है, वो ना प्रेस में चिपक जाता है क्योंकि वो गर्म होता है और वो कई बार तो टी शर्ट भी ख़राब हो जाती है, फिर हमें उसे हटानी ही पड़ती है, कोई भी नहीं पहनता। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको प्रेस करना हो ना इस तरीके से, तो प्रेस को हल्का गर्म कीजिए और जहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ हो या स्टिकर वगैरह लगा हो, वहाँ पर आप कोई भी पेपर, चाहे न्यूज़पेपर रख लीजिए, चाहे कोई प्लेन पेपर रख लीजिए, और कुछ नहीं है तो बच्चों की नोटबुक से निकाल के आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर की तरफ भी करके दिखाया और ये नीचे की साइड में भी ये जो स्टिकर लगा पड़ा है, इसके ऊपर भी मैंने पेपर रखा और बस इसे फटाफट से प्रेस कर दिया। तो ना आपका प्रेस ख़राब होगा, मतलब प्रेस में भी नहीं चिपकेगा, ना टी शर्ट ख़राब होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप झटपट प्रेस कर पाएंगे बिना किसी झंझट के। और अगर कढ़ाई वगैरह है तो धागा वगैरह फंस के टूटने का भी कोई डर नहीं है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेस होता है, बिल्कुल भी प्रेस में नहीं चिपकता है। तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा जब भी आपको कोई ऐसा कपड़ा वगैरह प्रेस करना हो ना, आपके बहुत काम आएगी ये ट्रिक। अब देखिए, आपको ना एक हैवी चम्मच ले लेना है, मतलब वो थोड़ा भारी सा हो। और जब भी हम दाल वगैरह बनाते हैं कुकर में, तो आपने देखा होगा कितनी भी दाल आप कम बनाओ, लेकिन वो प्रेशर कुकर से ना बाहर आ ही जाती है, मतलब उसका पानी बाहर आ जाता है और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन भी गंदा हो जाता है, साथ में गैस स्टोव भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें मैंने चम्मच डाल दिया और जैसे जो भी आप दाल में डालते हैं उसके बाद बंद कर दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैं विसल दिला रही हूँ, मतलब विसल आ रही है इसमें, और ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है दाल। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो गर्मियों में प्याज खाना तो बनता है, चाहे सैलेड के रूप में, चाहे ऐसे ही सब्ज़ी वगैरह में, तो सभी खाते हैं, लेकिन अब तो सैलेड में भी प्याज चलेगी और खाना भी चाहिए। लेकिन प्याज काटने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आँखों से बहुत पानी आता है। तो 5 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिए प्याज को, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। इससे क्या होगा ना, प्याज में एक बढ़िया सा क्रंच भी आ जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया लगती है खाने में। और साथ ही साथ जब आप इसे छीलेंगे, काटेंगे, तो जो आंसू आते हैं, जो आँखों में जलन होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ना इसी जलन की वजह से प्याज काटना पसंद भी नहीं करते और इसी वजह से वो खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर आप ये ट्रिक अपना लीजिए, आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और ना ही आँखों में पानी आएगा, क्योंकि इसका जो पानी है ना प्याज का, वो थोड़ा सा जम जैसा जाता है, तो वो इतना जल्दी बाहर नहीं आता है। तो इस तरीके से आप काट के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉलीथीन हम सबके घर में आती है, लेकिन इसे ऐसे ही फेंकना, मतलब ऐसे ही रखना ना, फिर बाद में उसको यूज़ करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो मुड़ी मुड़ी सी दिखती है, बहुत गंदी सी दिखती है, फिर अंत में उसे फेंकने का ही मन करता है कि इसे फेंक ही दें, जला ही दें। तो आप क्या कीजिए, जब भी पॉलीथीन आए तो सबसे पहले जो भी सामान है उसको निकाल के क्लीन कर लीजिए पॉलीथीन को, और तो पॉलीथीन चाहिए ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो भी रंग बिरंगी पॉलीथीन आपके पास हो, आप इस तरीके से मोड़ करके रख लीजिए।
रख लीजिए, जिससे कि ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगती है और साथ ही साथ ये फैली भी नहीं रहती, इधर उधर भी नहीं रहती है, एक ही जगह रहती है और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारी पॉलीथीन को फोल्ड कर लिया और ये ब्लैक और वाइट की पॉलीथीन है, आप देख पा रहे हैं। अब इसे ऐसे ही नहीं रखना है, इस तरीके से जो बॉक्स वगैरह आता है ना घर में, जैसे कि कोई सामान आया तो ये बॉक्स हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। आप इसमें आराम से इन सारी पॉलीथीन को अरेंज करके रखेंगे तो सबसे पहली बात तो इस पर कोई धूल मिट्टी डस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आपको इसे निकालने में और यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका घर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखेगा। तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का भी यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जब भी आपको निकालना हो आप इसे खोलिए, जो भी वाइट या ब्लैक आपको पॉलीथीन निकालनी हो निकालिए और यूज़ कीजिए। अब ये जो ट्रिक है ये हम लेडीज़ों के बहुत काम आती है। वैसे तो हम सभी लेडीज़ मतलब कि सभी को पता होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्हें मतलब कि याद नहीं रहता या फिर वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए अभी क्या है ना, शादियों का सीज़न है और सभी लोग रंग बिरंगी लिपस्टिक लगाती हैं। तो क्या होता है कई बार किसी किसी को एलर्जी होती है, ओंठ काला पड़ जाता है या फिर ईचिंग वगैरह होती है या फिर ये होता है कि हवा चलने की वजह से ना ओंठ बहुत ज़्यादा फटाफट सा दिखता है, चाहे आप जितना ही लिप बाम या वैसलीन वगैरह लगा लीजिए। तो इस तरीके से जब भी आपको लिपस्टिक लगानी हो पहले आप 5 मिनट पहले आप कोई भी लिप बाम वगैरह अपने ओंठ पर अप्लाई कर लीजिए, मतलब लिप्स पे, और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पर छोड़ी नहीं हूँ, आप देख ही रहे हैं, तुरंत से ही मैंने आपको लगा कर दिखाया है। जब आप कुछ देर छोड़ देंगे ना तो लिप्स अच्छे तरीके से लिप बाम को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप कोई भी ब्रांड की लिपस्टिक लगाइए, कुछ भी मतलब कोई भी कलर की लगाइए, उसमें बहुत ही बढ़िया सी शाइन भी आएगी और चाहे जितनी हवा चले आपकी लिपस्टिक ख़राब भी नहीं होगी और ना ही आपका ओंठ फटेगा। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आई होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो बिंदी है ना, कई बार ऐसा होता है कि बिंदी जब हम रख देते हैं और वो काफ़ी दिन की हो जाती है तो बिंदी हमें वही वाली लगानी है और हम निकालते हैं तो देखते हैं कि वो निकलती नहीं, क्योंकि उसका जो गम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कागज़ में चिपक जाता है। तो करना कुछ नहीं है, जिस भी बिंदी को आपको लगाना है अगर वो नहीं निकल रही है, देखिए मैं इसे निकाली हुई नहीं निकली क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई, मतलब इसे रख दिया था मैंने, लेकिन आज मेरा यही मन है लगाने का। तो आप हल्का सा सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे कि आपको हाथों में गर्माहट फील होना, बस आपको तुरंत से ही हटा लेना है, नहीं तो बिंदी ख़राब भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से इसका गम ख़राब हो जाता है। बस कुछ मतलब 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद फिर जब आप बिंदी को निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकलेगी और निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। बेलन पर अगर आपने दूध नहीं डाला है तो आज के बाद ज़रूर डालिएगा, खासकर वो महिलाएं जो शहर में रहती हैं, जो बाहर से दूध मंगाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दूध तो घर का है, तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम बेलन पे दूध डालते हैं ना, तो ये तो घर का दूध है तो बहुत ही शुद्ध है, तो ये तुरंत से ही नहीं गिरेगा। देखिए जैसे मैंने एक बूंद डाला तो ये तुरंत यहाँ पर रुक गया है, लेकिन और मैं डालूंगी तो ये गिरेगा और साथ ही साथ पूरा बेलन साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर वाइट वाइट सी लेयर नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप मार्केट का दूध यूज़ करेंगे तो ऊपर एक मोटी सी लेयर वाइट वाइट सी बन जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इस दूध में बहुत ज़्यादा केमिकल है। तो जो केमिकल वाला दूध रहेगा उसमें ना वाइट वाइट सी लेयर बनेगी, इस बात का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।